तो हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। टी टाइम ब्लॉग विद नीलम में आप सबका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, कैसे चल रही है आप लोगों की करवा चौथ की तैयारी। कितनी तैयारी हो गई है और कितनी तैयारी बाकी है, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो फ्रेंड्स, कल मेरे पास एक कॉल आया था। तो उनका सवाल था कि यदि कोई करवा चौथ का व्रत करना चाहता है, लेकिन वो अभी शादी हुई नहीं है उसकी, मतलब वो एक तरीके अभी अनमैरिड है, शादी की बात चल रही है। या बहुत लोग ऐसे भी हैं जो लव में हैं और उनको उनसे शादी करनी है बट अभी फिक्स नहीं है, मगर वो उनके लिए करवा चौथ का व्रत रखना चाहती हैं। तो क्या वो ऐसा व्रत कर सकती हैं? इसमें मतलब कहाँ तक ये सही है और कहाँ तक गलत है, और अगर करती हैं तो उनकी क्या कंडीशन है, वो कैसे करेंगी। और दूसरा सवाल ये है कि यदि वो हॉस्टल में रह रही हों या किन्हीं कारणवश वो अकेले रहती हों, रूम लेके रहती हों, या सिर्फ अपने हस्बैंड के साथ रह रही हों, या लिविंग रिलेशन में रह रही हों, तो इस कंडीशन में वो करवा चौथ का व्रत किस तरीके से करेंगी। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि मैं इस व्रत की क्या, मैं किसी चीज़ की बहुत बड़ी ज्ञाता नहीं हूँ जो मैं एकदम से ये कहूँ कि नहीं एकदम से यही सही है, ऐसा ही होना चाहिए। तो खुद चीज़ें मतलब खुद ब खुद जो से होता है ना कि हमें जितना समझ में आता है, जितना एक्सपीरियंस है, हम वही शेयर कर रहे हैं आप लोगों के साथ। तो मुझे याद है कि जब मैं फ़र्स्ट टाइम मैं करवा चौथ उठाई थी, शुरू की थी, तब मैं खुद हॉस्टल में थी। मेरा पहला करवा चौथ खुद हॉस्टल में स्टार्ट हुआ था, क्योंकि हमें कॉलेज से छुट्टी नहीं मिल पाई थी, तो हम घर नहीं जा पाए थे। और मेरा मतलब जहाँ मैं पढ़ाई कर रही थी, कि मैं जब बनारस बीएचयू में थी, तो हमारा ससुराल जो है वो काफ़ी दूर है, मध्य प्रदेश एमपी में, रीवा में। तो उतना दूरी मतलब आना जाना, फिर मतलब कम से कम हमको 4 से 5 दिन का समय चाहिए था। और कुछ प्रॉब्लम थी कॉलेज में, कुछ अपना थीसिस वगैरह चल रहा था, तो उस टाइम पे हम नहीं जा पाए थे घर। तो हम उस कंडीशन में फिर हमें वहीं हॉस्टल में ही करवा चौथ करना पड़ा था। तो मुझे एक एक्सपीरियंस है कि अगर कोई करवा चौथ का व्रत हॉस्टल में रह के करना चाहता है तो वो कैसे करेगा, तो हम इस पे बात करेंगे आज। और साथ ही पहला सवाल जो था कि अगर आप शादीशुदा नहीं हैं और फिर भी आप अपने होने वाले हस्बैंड के लिए व्रत रखना चाहती हैं, तो उस कंडीशन में आप किस तरीके से व्रत रखना सही होगा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम पहले वाले क्वेश्चन पे बात करेंगे कि यदि आप अनमैरिड हैं, ठीक है, और आप अपने होने वाले हस्बैंड के लिए, अपने बॉयफ्रेंड के लिए यदि व्रत रखना चाहती हैं अपने सच्चे मन से, तो मुझे नहीं लगता है कि इसमें कोई हर्ज है, कोई ऐतराज़ है। हालांकि कहा जाता है कि ये एक सुहागिन ही व्रत रखती है, लेकिन अगर आपके मन में किसी के प्रति सच्चा प्रेम है, श्रद्धा है, और आप उसके लिए उपवास रखती हैं, तो देखिए उपवास से होता क्या है कि सबसे पहले तो उपवास से फ़ायदा हमारा खुद का होता है। वो कैसे? क्योंकि जब हम खाली रहते हैं कुछ देर के लिए, हमारी बॉडी मतलब खाली रहती है खाने पीने की चीज़ों से, तो एक तरीके से हमारी ही बॉडी डिटॉक्स हो रही है, तो उसमें फ़ायदा किसका है? हमारा फ़ायदा है, ठीक है। दूसरी चीज़, जिस मनसा से, जिस उद्देश्य से आप ये व्रत रख रही हैं, और अगर वो चीज़ भी अगर हो रही है आपके साथ, अच्छा हो रहा है, तो इसमें हर्ज ही क्या है। तो मेरे ख्याल से तो ये व्रत रखा जा सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब दूसरी बात ये आती है कि अगर आप अनमैरिड हैं तो आप सुहाग की चीज़ें तो आप रख नहीं सकती ना पूजा स्थान पे, क्योंकि शादी तो हुई नहीं है। अब कुछ तो महत्व होता है ना मैरिड और अनमैरिड का। तो इस बात का ध्यान रखते हुए आप सुहाग की चीज़ों को छोड़कर, जैसे फल, मीठा, फूल, इन सारी चीज़ों से आप चंद्र भगवान का पूजन कर सकती हैं, आप करवा माता की पूजा कर सकती हैं, आप अपने होने वाले हस्बैंड की पूजा कर सकती हैं, और इस तरीके से आपका करवा चौथ पूर्ण हो सकता है। अब दूसरे सवाल पे बात करते हैं। दूसरा सवाल क्या था कि यदि आप अकेली रहती हैं, हॉस्टल में हैं, या फिर सिर्फ अकेली हैं, सिंगल हैं, हस्बैंड भी कहीं दूर रहते हैं, बाहर रहते हैं, और आप रूम लेके रह रही हैं या जॉब कर रही हैं, जैसे भी हैं, आप कुल मिला के अकेले रह रही हैं, तो उस कंडीशन में आप पूजा कैसे करेंगी। तो फ्रेंड्स, बहुत ही आसान है। अगर व्रत हमारा खुद का अकेले का है, तो पूजा भी हमारी खुद की अकेले की होगी। तो
जितना सारा कुछ उसको करने का विधि विधान है, वो कोशिश यही करना है कि हम खुद से अकेले ही सब कुछ कर लें। कभी भी मतलब ठीक है, हस्बैंड रहते साथ में, घर में माँ होती, सासू माँ होती तो और भी अच्छा लगता है। बट आजकल तो बहुत सारी सिचुएशन हो गई है, जॉब पढ़ाई को लेके इंसान घर से बाहर है, तो फिर क्या करेगा, उसको तो फिर अकेले ही करना पड़ेगा ना। तो मैं एक वीडियो ऑलरेडी डाल चुकी हूँ 2 दिन पहले कि जो पूजा की जितनी सारी सामग्री होती है उसमें कितना ज़्यादा, सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट सामान है जिसके बिना हम पूजा हमारी नहीं हो सकती है, उन सारी सामग्री की लिस्ट हमने उस वीडियो में डाल दी है। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। बाकी इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तो आपको जितने सारे इससे रिलेटेड वीडियो आएंगे मैं पोस्ट करूँगी तो आपको सबसे पहले मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, यदि आप अकेली हैं या दुकेली हों, जैसे भी हों, तो मेरे ख्याल से सबसे पहले आपको काम एक करना है कि आपको अपनी पहनने वाली जितनी सारी करवा चौथ के दिन जो भी आप कुछ पहनने वाली हैं, आप अपने कपड़े से लेके ज्वेलरी और मेकअप वगैरह जो कुछ भी है, सब कुछ पहले 1 से 2 दिन पहले आप उसको एक जगह पे अलग करके रख लीजिए। कपड़े को रख लीजिए, साथ ही अपने मेकअप का सारा सामान रख लीजिए, अपनी ज्वेलरी रख लीजिए, जो कुछ भी आपको पहनना है, ठीक है, उसको एक साइड कर लीजिए, ताकि उस दिन पहनने में आपको कोई भी जल्दीबाजी हड़बड़ी ना हो और ये ना लगे कि मेरा ये छूट गया, मेरा वो छूट गया, क्योंकि उस दिन काम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और अभी हल्की हल्की ठंडी आ गई तो दिन भी छोटा होने लगा है। और दूसरी चीज़ कि साथ ही आप पूजा का जितना सारा सामान है, आपका करवा चौथ के जितना व्रत का जितना सारा सामान है, वो सारी सामान को भी आप एक थैले में या एक बास्केट में करके आप अच्छे से सब कुछ स्टेप बाय स्टेप जितना सब कुछ है सारा आप रख लीजिए, ताकि अधिकांश लोग छत पे ही पूजा करते हैं, बहुत लोग अपने घर के अंदर पूजा करते हैं, लेकिन फिर भी एक जगह सामान रहने से हमें उस दिन बहुत आसानी होती है कि अगर मान लीजिए आपके घर में कोई है, बच्चा भी है, तो उससे मंगाने में भी कि भाई सीधा सीधा वो बास्केट लेते आओ और फिर आप अपना चौकी अच्छे से सजा सकती हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि आप 1 से 2 दिन पहले ही पूजा का सामान और अपने श्रृंगार का सामान जितना कुछ है एक जगह एक बास्केट में करके रख लीजिए। और करवा चौथ वाले दिन आपको जल्दी उठ के और भगवान को प्रणाम करते हुए अपने रोज़ की तरह खाना पीना छोड़कर, जैसे वो 3-4 बजे उठ के सरगी खाते हैं तो आप सरगी खा लीजिएगा। सासू माँ हैं, देंगी तो अच्छी बात है, नहीं दे रही हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। आप अपने से चाय पीना है चाय पी लीजिए, मिष्ठान खाना है मिष्ठान खा के, आप मीठा खा के मतलब पानी पी लीजिए, केला फल जो भी खाना है आप खा सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और पूरे दिन के लिए भी आप तैयार रहिए अच्छे से। ऐसा नहीं है कि अब सीधे हम शाम को तैयार होंगे, शाम को पूजा करनी है तो हम अब अच्छे से अगर तैयार होना है तो शाम को ही तैयार होंगे, ऐसा कुछ नहीं है। अपनी खुशियों की चाबी किसी और को देने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास जो है, जितना है, उसी को अच्छा से अच्छा बनाने की कोशिश करिए। हर चीज़ के लिए अगले से उम्मीद करना मतलब अपनी खुशियों को धीरे धीरे कम करना हो जाता है कि हर बार हमारी उम्मीद टूटेगी तो हमारी खुशियाँ भी धीरे धीरे कम होती चली जाती हैं। और सबसे बड़ी बात कि आप चाहे किन्नी भी परिस्थितियों में रहिएगा, कोई भी घर में चाहे कितना भी बुरा हो जाता है आपके साथ, लेकिन कोशिश करिएगा कि फेस्टिवल के दिन, खास करके करवा चौथ वाले दिन, क्योंकि ये हमारा त्यौहार है तो हम यूँ तो जाने नहीं देंगे। तो फ्रेंड्स, यदि आप सभी चीज़ों की तैयारी मतलब अपने पूजा की सामग्री और अपने श्रृंगार की हमारी सारी चीज़ों को अगर करवा चौथ से 2 दिन पहले आप अच्छे से कलेक्ट करके एक जगह रख देती हैं तो उस दिन आपको थोड़ा सा ज़्यादा समय मिल जाएगा, अच्छे से टाइम मिल जाएगा सब कुछ करने का। और अगर आप विद फैमिली रहती हैं तो आप खाना पीना जल्दी ही कोशिश करिएगा कि बना के एक तरफ हो जाए, क्योंकि तैयार होने के बाद फिर से मन नहीं करता है कि किचन में जाया जाए। तो उसके बाद आपको अच्छे से टाइम मिल जाएगा सब कुछ करने का। और एक बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट बात बताने वाली हूँ, ठीक है। तो उस दिन जब आप रेडी होइएगा तो प्लीज़ सेल्फी ज़रूर लीजिएगा, ढेर सारी फ़ोटो आप लोग खींचिएगा और मेरे साथ भी शेयर कर सकती हैं। और बहुत ज़रूरी बात एक और है कि आप वीडियो को प्लीज़ लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जैसे ही करवा चौथ हम लोगों का बीतेगा तो अपना अपना एक्सपीरियंस लेके हम फिर से नेक्स्ट वीडियो में मतलब न्यू वीडियो में मिलेंगे करवा चौथ के बाद। और फ्रेंड्स, अभी आप लोगों का कोई सवाल है करवा चौथ से रिलेटेड या किसी भी तरीके का, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकती हैं। और अभी प्रेजेंट टाइम में मैं 1-2 वीडियो डालूँगी